ट्रांसपोर्ट यूनियंस के लीडर ये जानते हैं कि हमारे ड्राइवर्स जो हैं वो नेग्लिजेंट चलाते हैं, वो गफलत और लापरवाही से चलाते हैं, उनको सजाएं होना शुरू हो जाएंगी तो हमारे जो ड्राइवरों की उनकी सैलरियां बढ़ जाएंगी, हमारे पे बर्डन और बढ़ जाएगा, हमारे पास लोग ड्राइवरी का पेशा छोड़ देंगे। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों की जानें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अरफाज साहब। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये कानून बिल्कुल सही है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट को करनी चाहिए, चाहे हमें उसका नुकसान हो, और हमें इन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हम पावरफुल सरकार हैं तो आपके बंदे को 10 साल की सज़ा हो जाएगी, तो क्या 10 साल की सज़ा नहीं होनी चाहिए? आपके कारण 40 लोगों की जान गई है, लेकिन एक ड्राइवर के एक्सीडेंट से अरफाज साहब। असर बगर में आपने देखा एक्सीडेंट हुआ, हम सुबह उठे, हमने देखा कि जनाब एक्सीडेंट हो गया, 40-42 कैजुअल्टियां हुई किसके कारण? एक ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के कारण। क्या अगर वो ड्राइवर बदकिस्मती से नहीं बचा, वो भी जान बहक हो गया उस एक्सीडेंट में, तो क्या उस ड्राइवर को उन 40 लोगों के लिए सजा अगर 10 साल हो तो क्या गलत है? बताइए ना मुझे, कैसे गलत है? जहां तक रहा फाइन की अमाउंट का, कहीं पर भी 7 लाख रुपया नहीं लिखा हुआ। अगर ये लिखा हुआ है तो आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। इसमें तो हुआ ना 10 साल सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना। हम लोग जो ड्राइवर हैं, मैं खुद भी एक गाड़ी चलाता हूँ, मैं भी ड्राइवर हूँ, तो हमें किसी को नुकसान पहुंचाने की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ये कानून दुरुस्त है। अगर आप कॉन्शियस हो जाएंगे, आप जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बन जाएंगे, आप गफलत और लापरवाही छोड़ देंगे, आप नशे में गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप क्रिमिनल्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपको इस कानून का लाभ ही लाभ है। ये तो उन लोगों को होना है जो ऑफेंडर होंगे, जो एक्यूज्ड बनेंगे, जो मुजरम बनेंगे, उनको नुकसान होता है। तो बाकी तमाम मुजरम्स के हम खिलाफ हैं, रेपिस्ट के हम खिलाफ हैं, मर्डर करने वाले के हम खिलाफ हैं, ठीक है, पाक्सो के अंदर जो आदमी है उसके हम खिलाफ हैं, SC/ST एट्रोसिटीज जो कर रहा है उसके खिलाफ हैं। बाकी तमाम जगह हम कहते हैं मुजरम मुजरम है, यहाँ मुजरम को आप मुजरम नहीं कहना चाहते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, मुजरम जो भी हो, किसी भी जुर्म का हो, उसको सजा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। इनके काफ़ी सारे मैंने इंटरव्यूज़ देखे जिसमें ये साफ तौर पे जहां एक तरफ जो है ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग जो हैं वो इस कानून जो एक लागू हुआ है या एक कानून जो पास हुआ है उसके खिलाफ जो है वो सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक्स हुई। उसके बाद जो है सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि उस कानून को जो है फ़िलहाल लागू नहीं किया जाएगा, जिसमें 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना जो है वो भी जो है उसमें बताया जा रहा था। वहीं अगर बात करें हम, जुल्करनैन चौधरी साहब लगभग इसको अपोज कर रहे हैं और इस कानून जो लाया गया था इसका समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। जुल्कर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत शुक्रिया अरफाज साहब। जुल्कर साहब, आपका मैंने इंटरव्यू देखा था जिसमें आप इस कानून को जो है समर्थन कर रहे हैं। क्या कारण है, क्यों आपको ये लगता है कि ये जो कानून है वो आम जनता के हित में है? क्योंकि ड्राइवर आप भी हैं, ड्राइवर मैं भी हूँ, लाइसेंस आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा। अगर वो कानून उन पे लागू होता है तो कानून वो हम पे भी लागू होगा। जानबूझ करके कोई घर से जो निकलेगा वो ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी को गाड़ी के नीचे दे दूं या मेरी गाड़ी के नीचे आकर के कोई मर जाए। तो आपको क्यों लगता है कि जो कानून जो है आया है वो सही है, लोगों के हित में है? अरफाज साहब, पहली बात तो ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि क्या सिर्फ यही अमेंडमेंट हुई है? ऐसा नहीं है। इंडियन पेनल कोड को बदल दिया गया है, BNS आ गया है, CRPC को भी चेंज किया गया और इंडियन एविडेंस एक्ट को भी चेंज किया गया है। तो जब तीनों कानून बदल दिए गए देश के, उसके ऊपर आम जनता ने कोई भी बात नहीं की। लेकिन एक सेक्शन को लेके जब ट्रांसपोर्ट्स यूनियंस को ये बात पता चली कि पहले हमारे जो ऑफेंडिंग ड्राइवर है, जिससे एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से किसी की मौत होती है, उसको सज़ा पहले भी थी, लेकिन सज़ा पहले जो थी वो सेक्शन 304A IPC में थी और लिखा था कि 2 साल की सज़ा हो सकती है, ठीक है, और फाइन हो सकता है। अब इन्होंने इस सेक्शन में अमेंडमेंट की और सज़ा के पीरियड को बढ़ाया है, यानी कि पहले 2 साल की थी, अब इसको लेके सरकार 10 साल तक गई है कि 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। ऐसा नहीं लिखा कि सज़ा 10 साल की ही होनी है, ऐसा नहीं है, सज़ा 10 साल तक हो सकती है। और साथ में कहा कि हिट एंड रन वर्ड का इस्तेमाल किया है कि आपने मौके पे एक्सीडेंट किया, लेकिन एक्सीडेंट करने के बाद आप मौका से फरार हो गए, ये नई चीज़ इसमें ऐड की है। और कंडीशन इम्पोज की है कि आपने हिट करने के बाद एक काम बड़ा ज़रूरी करना है, या तो आप कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे या आप पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे
कि भाई मुझसे ये एक्सीडेंट हो गया है। ये पॉसिबल कैसे है? अगर आपको पता है कि आपकी गाड़ी के नीचे कोई आ गया है और मर गया है, तो आप कैसे पुलिस को कंफर्म करेंगे, उनको कांटेक्ट करेंगे? कैसे आप किसी मतलब लोकल को जानकारी देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे? क्योंकि लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो मारने शुरू हो जाते हैं, तो ड्राइवर की तो अपनी जान पे आ गई। देखिए, आपने बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया है। यही मेरे ट्रांसपोर्ट्स यूनियंस के लोगों का भी क्वेश्चन है कि भैया वहाँ मॉब आ जाता है जब एक्सीडेंट होता है, हमें भागना है। हर जगह मॉब नहीं होता, शहर के अंदर मॉब हो सकता है, अर्बन एरियाज में हो सकता है, बट रूरल एरिया में कहाँ है? 244 नेशनल हाईवे के ऊपर अरफाज साहब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको सामने से टैंकर वाला आया, आप बाइक पे हैं, आपको हिट किया, आप पूरा ब्लड में तड़प रहे हैं, लेकिन टैंकर वाला भाग गया, उसको पता है मेरे से ये एक्सीडेंट होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं पर ब्रेक लगाए, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन उसको ये कहा गया है कि आपको इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म करना है, सो दैट कोई आदमी तो आए आपको बचाने के लिए, आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट करे। अच्छा तो ये हो कि यही खुद उतरे, आपको शिफ्ट करे, और वो जो गोल्डन पीरियड है जिसके टाइम के अंदर अगर टाइमली आपको हॉस्पिटल शिफ्ट किया हो तो आपकी जान बच सकती है। जानों को बचाने का काम करना है कि उनको मारने का काम करना है? एक तो आपकी वजह से हिट होने से किसी की जान खतरे में है, लेकिन आप उसके बावजूद उसकी मदद नहीं करते। हमने देखा कई लोगों को टाइमली हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया, उसके कारण उनके जानें चली गई। तो इस क्लास को यहाँ पर लाने का मकसद यही है कि आप कम से कम रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बने। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो कि अगर आपसे ऑफेंस हुआ है, डेलिबरेटली नहीं है, इंटेंशनली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हुआ है तो आप बताएं तो सही। कम से कम अगर आपने बताया होगा तो कल आपको 10 साल की सजा नहीं होगी। क्या ये बात गलत है, सही है? मुझे बताइए। आप राम बन जा रहे हैं अरफाज साहब, आपको बैटरी मोड में किसी टैंकर वाले ने रात को मार दिया, आप वहां तड़प रहे हैं, कोई बताता नहीं है। अगर आपको टाइमली शिफ्ट किया हो हॉस्पिटल में, आपका मतलब कोई भी आदमी, तो उसकी जान बच जाए, ये अच्छी बात है। या फिर आप भाग जाएं और आपकी जान बच भी सकती थी, फिर भी नहीं बची। तो भाई जिस कानून का आप समर्थन कर रहे हैं, उस कानून को मरकजी सरकार ने जो है फिलहाल लागू करने से जो है रोक दिया है। हाँ, इसके ऊपर मैं सरकार से मैं कहता हूं कि ये सरकार के पार्ट पे अनफॉर्चुनेट है, वेरी सैड है। जो सरकार अपने आप को बड़ा पावरफुल बताती है ना, जो सरकार अपने आप को कहती है हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन वो सरकार 48 घंटे के अंदर अंदर उसी सरकार की हवा निकल गई। उन्होंने घुटने टोके हैं, घुटने टेके हैं किसके सामने? ट्रांसपोर्टर्स के सामने। ये दिखाता है कि सरकार जो अपने आप को पावरफुल दिखाती है, वो सरकार असल में पावरफुल है नहीं है। वो पावरफुल है गरीब के लिए, वो पावरफुल है आम आदमी के लिए, लेकिन जो पावरफुल लोग हैं उनके सामने सरकार पावरफुल नहीं है, सरकार उनके सामने वीक है। अगर पावरफुल होती, जस्टिफाई करती, जैसे मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, सरकार बताती और जम्मू कश्मीर के ही नहीं हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्टर यूनियंस को बताती कि भैया अगर आप ऐसा करेंगे, ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद अगर आप दोषी पाए जाएंगे तो आपके बंदे को 10 साल की सजा हो जाएगी। तो क्या 10 साल की सजा नहीं होनी चाहिए? आपके कारण 40 लोगों की जान गई है। लेकिन एक ड्राइवर के एक्सीडेंट से अरफाज साहब, असर बगर में आपने देखा एक्सीडेंट हुआ, हम सुबह उठे, हमने देखा कि जनाब एक्सीडेंट हो गया, 40-42 कैजुअल्टियां हुई किसके कारण? एक ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के कारण। क्या अगर वो ड्राइवर बदकिस्मती से नहीं बचा, वो भी जान बहक हो गया उस एक्सीडेंट में, तो क्या उस ड्राइवर को उन 40 लोगों के लिए सजा अगर 10 साल हो तो क्या गलत है? बताइए ना मुझे, कैसे गलत है? जहां तक रहा फाइन की अमाउंट का, कहीं पर भी 7 लाख रुपया नहीं लिखा हुआ। अगर ये लिखा हुआ है तो आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। इसमें तो हुआ ना 10 साल सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना। पता नहीं कोई किस केस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ जिसमें ये लिखा है हिट एंड रन। मैं पढ़ के भी आपको सुना सकता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कहीं पर भी अमाउंट फिक्स नहीं है। वो जज की मर्जी है, वो जब देखेगा उस वक्त देखेगा कि कितनी अमाउंट इसमें फिक्स करनी है, कितना फाइन करना है। लेकिन तब जब आप दोषी पाए जाओगे, ट्रायल चलेगा, पहले का प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली सजा के पार्ट को बढ़ाया है। और दूसरा ये कहा है कि आप एक इन्फॉर्मर जरूर बने, आप खुद इन्फॉर्म करें कि फलां जगह पर ऐसा हादसा हुआ है। आप देखिए कितने लोग आज मैं देखता हूँ एक्सीडेंट से हमने गवाए हैं। हमने लाखों की तादाद में इंडिया के अंदर जो हमारे सिटीजन्स हैं वो इन रैश एंड नेग्लिजेंस के कारण हमने खोए हैं। इतने लोग मिलिटेंसी से हमने नहीं खोए, इतने लोग जो नेचुरल क्लाइमेटी की के कारण हमने नहीं खोए, किसी और ट्रेजिडी में हमने इतने लोग नहीं खोए जितने लोग हमने ड्यू टू एक्सीडेंट खोए हैं। और गलती क्या होती है? छोटी सी गलती है, हमने टाइमली फॉलो नहीं किया। हालांकि रैश नेग्लिजेंटली ही नहीं होती है, सिर्फ गफलत और लापरवाही ही नहीं होती, और भी कारण है।
आज हमारे ड्राइवर्स अल्कोहल लेके गाड़ी चला रहे हैं, आज उन्होंने नशा करके गाड़ी चला रहे हैं। आज जब रोड के ऊपर चल रहे हैं तो शायद उनके पास कोई ड्रग्स का मटेरियल उनके पास है, तो गाड़ी इस तेज रफ्तारी से चला रहे हैं। कई क्रिमिनल उनके साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसका कारण हो सकता है। कई बार पुलिस उनके पीछे लगी होती है गाड़ी को पकड़ने के लिए। तो अलग अलग कारण हैं एक्सीडेंट्स के, लेकिन एक कारण जो मेजर कारण है जो अमूमन पाया जाता है वो गफलत और लापरवाही है, जिसको हम कहते हैं रैशली एंड नेग्लिजेंटली कोई आदमी ट्रैवल कर रहा है। तो इन केसेस के अंदर जहां जब तक सजा नहीं होगी, जब तक स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं होंगे, तब तक हर आदमी गलती करता रहेगा। रेप क्यों कम हो गए समाज में, मर्डर क्यों कम हो गए? वरना तो हर आदमी दूसरे का मर्डर कर दे। जमीन के मामले लोगों के चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन इंसान डरता है किसी का मर्डर करने से कि यार इसमें बड़ी सख्त सजा है, मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। हालांकि बहुत सारे केसेस में लोग बरी हुए हैं, लेकिन स्ट्रिंजेंट लॉ यहाँ लाए ना, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट आया। तो आपको क्या लगता है सिर्फ बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, टिप्पर ड्राइवर या डंपर ड्राइवर जो है वही रैश ड्राइविंग करते हैं, वही अल्कोहल लेकर के गाड़ियां चलाते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं, या बाकी जो प्राइवेट व्हीकल्स चलाते हैं या जो थार गाड़ियां या कोई भी गाड़ी जो है वो चला रहे हैं, तो क्या उनसे एक्सीडेंट्स नहीं होते? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन तकलीफ सिर्फ इन्हीं को क्यों हुई? आम जनता के जो ड्राइवर है, ये तो 5% ड्राइवर होंगे जो कमर्शियल व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, तो बाकी जो 95% ड्राइवर्स हैं, जैसे मैं भी ड्राइवर हूँ, आप भी ड्राइवर हैं, आम जनता ड्राइवर है, आज बच्चा भी ड्राइवर है, आज स्कूटी वाला भी ड्राइवर है, आज कार वाला भी ड्राइवर है, आज बस वाला भी है। आज हर घर में 4-4 गाड़ियां लगी हैं, तो 4 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम किसको हुई? किसको हुई? कमर्शियल व्हीकल वालों को, ट्रांसपोर्टर्स को। क्योंकि हम जब हाईवे पे गाड़ियां देखते हैं, हमें उस तरीके से गाड़ी चलाता हुआ आम व्यक्ति नजर नहीं आता जिस तरह से कमर्शियल वाला नजर आता है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, उनके बिना देश नहीं चल सकता, उनके बिना राशन नहीं पहुंच सकता, उनके बिना पेट्रोल नहीं पहुंच सकता, उनके बिना डीजल नहीं पहुंच सकता। लेकिन हम उनको कहते हैं आप ये सब काम कीजिए, इसको आप कमर्शलाइज काम कीजिए, आप और तरक्की करें, आप और बढ़ें। लेकिन सड़क पर चलते वक्त आप मोहतात भी रहें कि सामने वाला भी जो आ रहा है ये भी कोई इंसान है, मेरे लिए भी कानून है, मुझे सजा 10 साल की भी हो सकती है। हालांकि कितने लोगों को सजा होनी है अरफाज साहब? ये कब साबित होगा कि आपकी रैश एंड नेग्लिजेंट के कारण फलां आदमी की मौत हुई थी? वहां तक तो हम पहुंचते नहीं। 2 साल की सजा कितने लोगों को हुई? ड्राइवरों के पास मुचल के गाड़ी में पड़े हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल के साथ। आपने एक्सीडेंट किया, 10 लोग मर गए, आप थाने पे जाएंगे, वहीं मुचलका भरेंगे, आप बेलोट होके घर आ जाएंगे। तो जब तक कानून इस किस्म के होंगे तो फिर तो ये एक्सीडेंट्स की मकदार बढ़ती रहेगी। लेकिन जब कानून स्ट्रिंजेंट होंगे, जब ड्राइवरों को पता होगा कि यार हमें 10 साल की सज़ा हो सकती है, तो वो रोड के ऊपर मुहताद होकर गाड़ियां चलाएंगे, जिससे आम जनता की ज़िंदगी परेशान नहीं होगी, उनकी जान बहक नहीं होंगे। अब देखिए लोगों की गफलत और लापरवाही के कारण कितने अस्पताल हमारे भरे हुए हैं, लोगों की टांगें ख़त्म हो गई, लोगों के बाजू ख़त्म हो गए, नौजवान लोग, गरीब, बुढ़ापा। अब मुझे बताइए क्या ड्राइवर की फैमिली नहीं है? उसकी फैमिली भी तो सफर हो सकती है, हर मेरी फैमिली सफर हो सकती है, आपकी फैमिली सफर हो सकती है। तो इन सफरिंग को कम करने के लिए जब कानून स्ट्रिंजेंट होंगे तो क्राइम रेट, एक्सीडेंट्स का भी कम होगा। और फिर मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे देश के अंदर कुछ एक्सीडेंट्स जो है वो मर्डर्स को एक्सीडेंट्स में तब्दील किया जाता है कि मर्डर करना है, एक्सीडेंट करवा दो, उसके कारण उसको मैनिपुलेट किया जाता है, वो एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट रहता है, होता वो असल में मर्डर है। तो इसका मिसयूज़ भी होता है। तो लिहाजा मुझे लगता है ये जो तरमीम हुई है, इसके ये जो कारण मैंने आपको गिनवाए हैं, इनको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, हालांकि हमने बाकी सारे काम करके देख लिए अरफाज साहब, इन्हांस किया गया। यहाँ जो फ़ाइन की तादाद थी उसको बढ़ा दिया गया, 5,000 तक भी हमने देखा, 10,000 तक भी लोग फ़ाइन दे रहे हैं। लेकिन कंडीशन एज इट इज़ है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, आज घर गाँव में सड़क पहुँच गई है। आज जहाँ एक गाड़ी नहीं होती थी वहाँ 4 गाड़ियाँ लगी हैं, क्योंकि आपको 20% अमाउंट देना है, आप 20 लाख वाली गाड़ी लेके आए, 2 लाख रुपए आपने पे करना है। सड़कों का जाल बिछ गया है। आप देखिए सड़क के ऊपर आम बच्चे आज जो स्कूटियां चला रहे हैं, जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मुझे दुख होता है। हम ट्रैवल कर रहे हैं, बीच में से ऐसे 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 करके पता नहीं कौन सी स्टंटबाजी हो रही है, उस सब के हम खिलाफ हैं। अगर तो हमें इस कानून की मुखालफत नहीं बल्कि इसके हक़ में आना चाहिए कि ये बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए ताकि आम जनता को इसका फ़ायदा हो, हमारे आने वाली नस्लें
जो है वो सेफ रहें, सिक्योर रहें। अब देखिए हमारे आम लोग जो है, गरीब लोग जो हैं, आम जनता जो, हर आदमी के पास गाड़ी नहीं है अरफाज साहब, लोग बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, लोग 2x2 में ट्रैवल कर रहे हैं, लोग अभी भी हम ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए। जितनी ट्रांसपोर्टेशन हमें चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वो नहीं है। अब 40 लोग आपकी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप ड्राइवर हैं। अब वो 40 लोग किस पर डिपेंड है अरफाज साहब? वो एक ड्राइवर पर डिपेंड है, उसकी ड्राइवरी पे डिपेंड है। अगर वो अच्छे तरीके से उनको अपने मकाम तक पहुंचा गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं पर उसने गाड़ी फेंक दी तो वो 40-42 लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। 40-42 लोगों की जान ख़त्म होना, समझ लो आपने एक परिवार को, 40-42 परिवार को उजाड़ दिया आपने। उनका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? लेकिन सरकार नाकाम साबित हुई अपने कानून को जस्टिफाई करने में। सरकार ने यहाँ पर घुटने टेके हैं। सरकार ने जो कानून बनाया था उसको 48 घंटे के अंदर अंदर कैप्टन अबेंस कर दिया और घुटने टेक दिए ट्रांसपोर्टर्स के सामने। ये अनफॉर्चुनेट है, यहाँ पर साबित करना चाहिए था उनको। जो आप अपोजिशन कर रहे हो, इन सारे जो स्ट्राइक पे गए हुए लोग थे, कमर्शियल ड्राइवर्स, क्लीनर्स या ट्रांसपोर्टर्स थे, आपको नहीं लगता कि अभी वो समय था इनको अपोज करने का? किसी और ने, जो बातें आप कह रहे हो, किसी और ने अभी तक हिम्मत नहीं की। अगर जो चाहते भी थे कि ये कानून जो लाया गया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन कोई सामने नहीं आया कि उसके समर्थन में। आपको क्यों ऐसा लगा कि मेरे को इसके समर्थन में आना चाहिए? देखिए कोई समर्थन की बात नहीं है, कॉन्शियस की बात है, अपने ज़मीर की बात है, अपनी जहनीत की बात है, अपनी सोच की बात है। ये सोच से ही मेरे और आप में फ़र्क हो सकता है। मैं कोई ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ना इस पक्ष में हूँ कि मैंने कोई उनके साथ लड़ाई ली है। हालांकि मेरी ज़ात को ज़ाती तौर पे इससे फ़र्क पड़ रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरी ज़ात आवाम की ज़ात से बड़ी नहीं हो सकती, आम जनता की ज़िंदगियों से बड़ी नहीं हो सकती। मुझे नुकसान हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका फ़ायदा आम जनता को अगर हो तो यही तो मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मेरी ज़िंदगी आम जनता के काम आ जाए। किसी के, हो सकता है ये लोग जो सुन रहे हैं मुझे, ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी भी फैमिली है, आपका भी परिवार है। तो अगर आप रोड के ऊपर चल रहे हैं तो आप तय कर लीजिए कि हमने रोड के ऊपर जब गाड़ी चलानी है हमने गफलत और लापरवाही नहीं बरतनी है। ये मेरा मकसद है बताने का। अगर हम गफलत और लापरवाही करेंगे और हमारी वजह से किसी का नुकसान होगा, किसी की जान चली जाएगी, किसी का घर उजड़ जाएगा, तो हमें 10 साल की सज़ा हो सकती है। इसलिए मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे कोई सरकार तो नहीं पैसे दे रही, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ। अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में होता तो मुझे आज परमिशन लेनी पड़ती। अगर मैं ये बात भी करता तो उन्होंने मुझे एक्सपेल कर देना था। लेकिन इसीलिए हम पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हैं। हम अपनी बात अपनी जहन के मुताबिक, अपने कॉन्शियस को जिंदा रख के अपनी बात रखते हैं जो हमें अच्छा लगता है। मेरे लोगों को मेरी बात पसंद नहीं भी आती, लेट अस सपोज, क्योंकि लोग हवा के साथ चलते हैं। आप कहते हो आप अपोज कर रहे हो, लोग नहीं कर रहे, क्योंकि लोग हवाबाजी करते हैं। ओपोजिशन वाले इसलिए करते हैं कि उनको कोई मुद्दा मिले, लेकिन मुद्दा सरकार ने दिया ही नहीं। सरकार ने खुद ही हैंड्स अप कर दिए, सरकार ने खुद ही सरेंडर कर दिया। मजा तब था कि सरकार यहाँ दम रखती, मजा तब था कि सरकार यहाँ दिखाती कि हम पावरफुल हैं। पावरफुल लोगों के लिए आप पावरफुल नहीं है, वीक लोगों के लिए आप पावर दिखाते हैं अपनी। बाकी सारे कानून आपने तरमीम कर दी, उनके लिए आम जनता बाहर नहीं आई, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स के आगे आप झुके। इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान बंद होने जा रहा है, क्योंकि एक दिन भी अगर पूरा देश बंद रहेगा तो हिंदुस्तान की इकॉनमी को फर्क पड़ेगा। तो आपने सरेंडर कर दिया तो आप पावरफुल हुए। आप कोई पावरफुल नहीं हो। आपने लोगों को डरा के रखा है कि हम पावरफुल हैं, लेकिन जब जनता इकट्ठी हो गई और जनता ने ये दिखाया कि यूनिटी क्या चीज़ है, ये चीज़ भी तो साबित हुई। ये इस मुद्दे से ये पैगाम भी तो निकल के आया कि यूनिटी के अंदर कितनी पावर है। देश का कानून, देश की सरकारें कुछ नहीं होती जनता के सामने, लेकिन जनता अगर यूनाइटेड हो, हक को हक और सच की बात कहने वाली हो, तो सरकार ने कैप्टन अबेंस किया है, कानून पास हो चुका है, लेकिन कहा है कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो मुझे ये लगता है, मेरी ज़ाती ये सोच है, जिस आदमी को भी मुझसे इसके ऊपर डिबेट करनी हो, मैं ओपनली उनको कहता हूँ आइए ज़रा बात करें, क्योंकि हमने लाखों की तादाद में दुनिया खोई है। मैंने आपको अभी भी कहा और मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि हमने जितने लोग एक्सीडेंट से गवाए हैं, या हमारे लोग इंजर्ड हैं, जो हमारे लोग परमानेंट डिसेबलमेंट उनको हुई है, इतने लोग हमने मिलिटेंसी में नहीं गवाए, इतने लोग हमने किसी भी नेचुरल क्लाइमेटी में नहीं गवाए, जितने लोग हमारे इन ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग हुई है। हालांकि रैश एंड नेग्लिजेंट ही एक कारण नहीं है,
बाकी कारण भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कानून की इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, बहाली होनी चाहिए, और सड़क पर जब आप चल रहे हों, चाहे वो टैक्सी का ड्राइवर हो या मैं खुद हूँ, हमें इस चीज़ से मुताद रहना चाहिए कि सामने से जो आ रहा है वो भी एक इंसान है, मेरी वजह से उसको नुकसान ना हो जाए, मेरी वजह से मैं उसको हिट ना कर दूं। हालांकि किसी ना किसी की गलती ज़रूर होती है। तो ये अगर साबित होगा, कल आप कोर्ट के अंदर दोषी पाए जाओगे, ट्रायल चलेगा, कोई पहले दिन तो सज़ा नहीं होनी, ट्रायल चले जाएगा, आप वहाँ अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं, आप अपने डिफेंस में वकील ला सकते हैं, आप बताएंगे कि मुझसे ये गलती नहीं हुई, तो आपको सज़ा नहीं होगी। आप आज ही क्यों डर रहे हैं? मीनिंग देयर भाई जो डरे हैं, इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट यूनियंस के लीडर ये जानते हैं कि हमारे ड्राइवर जो हैं वो नेग्लिजेंट चलाते हैं, वो गफलत और लापरवाही से चलाते हैं, उनको सजाएं होना शुरू हो जाएंगी, तो हमारे जो ड्राइवरों की उनकी सैलरियां बढ़ जाएंगी, हमारे पे बर्डन और बढ़ जाएगा, हमारे पास लोग ड्राइवरी का पेशा छोड़ देंगे। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों की जानें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अरफाज साहब। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये कानून बिल्कुल सही है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट को करनी चाहिए, चाहे हमें उसका नुकसान हो, और हमें इन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हम पावरफुल सरकार हैं, जुल्कर भाई, क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से उन ड्राइवर भाइयों के लिए जिन पे इसका असर होना है? क्योंकि जो ड्राइवर गाड़ी चलाते समय हिट एंड रन का मामला आएगा, या गाड़ी चलाते हुए उसके साथ कोई इस तरह का हादसा हो जाता है, उसने प्रूफ करना है, उसने कोर्ट ट्रायल्स फेस करने, क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मैं उन तमाम भाइयों के साथ खड़ा हूँ, उनका भी परिवार है और वो हमारा परिवार है, हमें कोई उनके साथ लड़ाई नहीं है, कोई उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि वो भी एक परिवार का हिस्सा है। तो ये वो अपने तक क्यों महदूद रखते हैं कि ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है? ये तो मेरे पर भी एप्लीकेबल है, ये आप पे भी एप्लीकेबल है, ये स्कूटी चलाने से लेकर टैंकर चलाने वाला हो, कोई भी गाड़ी चलाने वाले हर ड्राइवर के ऊपर ये कानून उतना ही लागू है, उतना ही उसी तरीके से है, इक्वल है, जितना इन ड्राइवर्स के लिए है। जो ट्रांसपोर्टर्स के ड्राइवर हैं, इनको डरना नहीं चाहिए, अपनी ड्राइवरी के पेशे को और मजबूत करना चाहिए, अपनी सोच को और मजबूत करना चाहिए, अपने कॉन्शियस को और एलो करना चाहिए, अपने आप को और रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए कि हम जब सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, हम कभी भी गफलत और लापरवाही ना करें, क्योंकि हमारी गफलत और लापरवाही से किसी की जान जाएगी। अगर किसी की जान जाएगी तो उसके वजह से हमें भी नुकसान हो सकता है, हमें 10 साल तक की सज़ा और फ़ाइन हो सकता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम मिलकर अपने सोच को बुलंद करें, हमें चाहिए कि हम अच्छी चीज़ को अच्छा कह सकें, गलत को गलत कहने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो इस तरह की बात कहीं पे भी कंफर्म नहीं की गई है इस कानून में कि आपको 10 साल की ही सज़ा होगी, आपको 7 साल का ही जुर्माना होगा, इस तरह की कोई बात नहीं है? जनाब 10 साल तक हो सकती 10 है, साल तक हो सकती है। हो सकती है, ये नहीं लिखा कि सिर्फ 10 साल। हाँ हाँ, ये नहीं कि 2 साल से लेके 10 साल तक, हालांकि 2 का भी वर्ड इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि मैक्सिमम 10 साल है। अच्छा। ये जज ने डिसाइड करना है कि इसको 10 साल ही देनी है, इसको 5 साल ही करनी है, इसको 3 साल ही करनी है। और जहां तक रहा अमाउंट का सवाल, तो अमाउंट बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि 7 लाख है, 5 लाख है, 3 लाख है, ये बिल्कुल मेंशन नहीं है। बिल्कुल लिखा है शेल लाइबल टू फाइन, फाइन भी हो सकता है। लेकिन ये कब होना है? जब आप दोषी पाए जाओगे, आप अपने आप को साबित कर देंगे, तो आपको क्या नुकसान है? इसलिए मैं ये समझता हूं कि हम सबको अच्छी बात को अच्छा कहना चाहिए, हक को हक कहो, सच को सच कहो, और लोगों की जानों की हिफाजत करनी चाहिए। हम मारने वाले ना हों, बल्कि हम बचाने वालों में बने। हमारी वजह से कोई आदमी तड़प तड़प के सड़क के ऊपर मर जाए और हम किसी को बताएं भी नहीं, ये कहाँ का इंसाफ है अरफाज साहब? ड्राइवर कहता है एक तो मैंने एक्सीडेंट किया, लोग वहां मर गए, लेकिन मैं किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करूंगा, और वो लोग वहां तड़प तड़प के, हर जगह शहर के अंदर ही तो एक्सीडेंट नहीं होते, रूरल एरियाज देखिए, इतने बड़े बड़े हाईवेज बन चुके हैं हमारे पास, 244 हो या 44 हो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां वो भाग जाएंगी, कोई देखता भी नहीं है रोड की साइड में जो एक्सीडेंट हुआ है। लोग सोचते हैं पता नहीं कब का एक्सीडेंट होगा, तो रुकता भी कोई नहीं है। दिल्ली के अंदर आप देखते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जम्मू शहर के अंदर मैं देखता हूँ, जीएमसी में देखता हूँ, मुझे ट्रामा सेंटर दिल्ली जाने का मौका मिला, पीजीआई चंडीगढ़ में अंदर अगर आप देखें, अमृतसर के अंदर देखें, हमने वो लोग देखे हैं जो जिनको कोई होश नहीं है, एक्सीडेंट से अनकॉन्शियस है, हमने बहुत लोगों को गवाया है। इसलिए मैं पब्लिक के हित में हूँ, जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम लोग जो ड्राइवर हैं, मैं खुद भी एक गाड़ी चलाता हूँ, मैं भी ड्राइवर हूँ, तो हमें किसी को नुकसान पहुंचाने की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं ये कानून दुरुस्त है। अगर आप कॉन्शियस हो जाएंगे, आप जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बन जाएंगे, आप गफलत और लापरवाही छोड़ देंगे, आप नशे में गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप क्रिमिनल्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे,
तो आपको इस कानून का लाभ ही लाभ है। ये तो उन लोगों को होना है जो अफेंडर होंगे, जो एक्यूज्ड बनेंगे, जो मुजरम बनेंगे, उनको नुकसान होता है। तो बाकी तमाम मुजरम्स के हम खिलाफ हैं, रेपिस्ट के हम खिलाफ हैं, मर्डर करने वाले के हम खिलाफ हैं, ठीक है, पाक्सो के अंदर जो आदमी है उसके हम खिलाफ हैं, SC/ST एट्रोसिटीज जो कर रहा है उसके खिलाफ हैं। बाकी तमाम जगह हम कहते हैं मुजरम मुजरम है, यहाँ मुजरम को आप मुजरम नहीं कहना चाहते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, मुजरम जो भी हो, किसी भी जुर्म का हो, उसको सजा होनी चाहिए। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत बहुत करने बहुत शुक्रिया अरफाज साहब। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। आओ चलो जी, चाय